हेलो। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये लेक्चर जो है साइमल्टेनियसली दो टॉपिक्स को साथ में कवर करेगा जो डेकेड से पॉइंट ऑफ डिबेट रहे हैं। पहला है अयोध्या लैंड डिस्प्यूट मैटर और दूसरा है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस। इन दोनों टॉपिक्स को हम सीक्वेंशियल वे में अलाइन करके समझेंगे, जो कि 1528 से स्टार्ट होगा और 2020 तक क्या हुआ था। बाबरी मस्जिद को 1528 में मीर बाकी ने बनाया था, जो बाबर का कमांडर था। 1885 में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महंत रघुवीर दास ने एक प्ली फाइल की थी, जिसमें वो एक परमिशन मांग रहे थे कि वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के बाहर अपने आइडल के लिए कैनपी बना सकें। इस रिक्वेस्ट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। 1949 में जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उसके सेंट्रल डोम के बाहर आइडल्स ऑफ राम को प्लेस कर दिया गया था। 1950 में दो पिटीशंस फाइल की गई थी। पहली पिटीशन फाइल की थी गोपाल सिमला विशरद ने, जिन्होंने फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने आइडल को, जो राम है, उनको वर्शिप कर सकें। जो दूसरी पिटीशन थी वो परमहंस रामचंद्र दास ने फाइल करी थी और इसमें उन्होंने दो चीज़ें रिक्वेस्ट करी थी। पहला था कंटिन्यूएशन ऑफ वर्शिप और दूसरा जो आइडल्स ऑफ राम हैं वो वहीं पे प्लेस्ड रहें। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जो पिटीशन फाइल करी थी कोर्ट में, उसमें उन्होंने पोजेशन ऑफ द साइट की रिक्वेस्ट की थी। निर्मोही अखाड़ा की पिटीशन के बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करी थी, जिसमें उन्होंने भी पोजेशन ऑफ द साइट मांगा। काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल करने के बाद 1986 फरवरी में लोकल कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि वो हिंदू वर्शिपर्स के लिए साइट को ओपन कर। जब डिस्प्यूटेड साइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होने लगी और सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगी, तो 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए रिगार्डिंग द डिस्प्यूटेड साइट। 1992 एक बहुत ही सैड इवेंट था, बिकॉज बिना कोर्ट के ऑर्डर के बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था ऑन 6 दिसंबर। जिस कर सेवक ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी और एक दूसरी एफआईआर दिसंबर में ही बीजेपी लीडर्स जैसे कि एलके आडवाणी, एमएम जोशी और बाकी के लीडर्स के अगेंस्ट हुई थी, बिकॉज डिमोलिशन से पहले उन्होंने कम्युनल स्पीचेस दी थी। 1993 अक्टूबर में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट प्रिपेयर की थी, जिसमें उसने बीजेपी के लीडर्स को एक्यूज़ किया था ऑफ कॉन्स्पिरेसी। मई 2001 में जो बीजेपी लीडर्स थे जैसे कि एलके आडवाणी, उमा भारती, एमएम जोशी, बाल ठाकरे और बाकी के अदर्स जिसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ड्रॉप कर दी थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी लीडर्स के अगेंस्ट की प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया, तो सीबीआई ने 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस इशू करे थे। मैटर बहुत साल चला था और उसके बाद हाई कोर्ट ने 2010 मई में सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये बोला कि सीबीआई की रिवीजन पिटीशन में कोई भी मेरिट्स नहीं है। अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर का क्या हुआ था, 2010 सितंबर में 2:1 के रेशियो से हाई कोर्ट ने एक 3-वे डिवीज़न किया, जिसमें उसने ये डिवीज़न पर्टिकुलरली सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच में कर दिया। 2011 फरवरी में सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई रिगार्डिंग बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था रिगार्डिंग बाबरी मस्जिद डिमोलिशन मैटर, जिसमें उसने सीबीआई की रिवीजन पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 मई में उसी डिसीजन पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 मार्च में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से रिलेटेड और अयोध्या लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए थे। पहला स्टेटमेंट ये था, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में जितने भी लोग एक्यूज़ थे उन सब के ऊपर वो कंसिडर कर सकती है दोबारा से कॉन्स्पिरेसी चार्जेस लगाना। एंड दूसरी चीज़ उसने ये बोला था कि अयोध्या लैंड डिस्प्यूट को एक फ्रेश अटेम्प्ट देना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 अप्रैल में सीबीआई की प्ली के बाद ये फेवर किया कि इस मैटर का टाइम बाउंड कंप्लीशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस थे बीजेपी लीडर्स जिसमें एलके आडवाणी, उमा भारती, एमएम जोशी और बाकी के जो लीडर्स इन्वॉल्व थे उसको रिस्टोर किया एंड उसने जितने भी वीआईपीज़
और कर सेवक थे जिनके अगेंस्ट जो था डिमोलिशन का मैटर चल रहा था, उसको क्लब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें उसने अयोध्या का जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया था वो डीटी रामलला के फेवर में दे दिया, और उसने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि एक ऑल्टरनेटिव 5 एकर्स का प्लॉट मुस्लिम्स को दिया जाए ताकि वो अपनी मॉस्क को दोबारा से बिल्ड कर सकें। 2019 के वर्डिक्ट के बाद 2020 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस अयोध्या की प्रॉपर्टी पे भूमि पूजन किया और राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया। सितंबर 30, 2020 को स्पेशल जज एसके यादव ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया और उन्होंने जितने भी एक्यूज थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस से रिलेटेड, उन सबको एक्विट कर दिया। अयोध्या डिस्प्यूट मैटर और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस के ये थी एक स्टडी ऑफ इवेंट्स जो 1528 से 2020 के बीच में हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने अयोध्या डिस्प्यूट का वर्डिक्ट दिया था, उनका नाम है रंजन गोगोई। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को प्रेसिडेंट ने राज्यसभा का मेंबर भी 2020 में अपॉइंट किया था, और इस नॉमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेरिट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक देख सकते हैं। इफ यू हैव एनीथिंग, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।